ओके भाई, तो आज से हम लोग मैथ में नया टॉपिक एवरेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज एवरेज टॉपिक। एवरेज का मतलब औसत। क्या होता है औसत? देखिए, औसत का अर्थ होता है जैसे चार लोग हैं। ठीक है, ये चार लोग हैं ए बी सी डी, सभी के पास अलग अलग रुपए हैं। जैसे इनके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, इनके पास 12 रुपए हैं, इनके पास 11 रुपए हैं, ठीक है, इनके पास मान लेते हैं 15 रुपए हैं। तो सभी के पास अलग अलग रुपए हैं। तो एवरेज का मतलब होता है कि इन सभी के पास बराबर बराबर रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी के पास बराबर बराबर रुपया होना चाहिए, बस इसका मतलब है एवरेज। जैसे इन सभी को हमने प्लस कर लिया, सभी को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 1 6 2 8 और 40, ये कितना हो गया? 48। 48 को 4 से हमने काट दिया तो आया 12, यानी सभी के पास कितना रुपया हो गया? 12 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सभी के पास बराबर होना। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि जैसे ए के पास थे 10 रुपए, बी के पास थे 12 रुपए और सी के पास थे 11 रुपए और डी के पास थे 15 रुपए। ठीक है, सभी को हमको एवरेज करना था। तो यहाँ तो देखो छोटी अमाउंट थी, जोड़ के डिवाइड कर लिया, आराम से आ गया। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि सबसे कम वाली वैल्यू को बेस बना लो। 10 रुपए सबके पास कर लो और जो एक्स्ट्रा है सबसे ले लो। तो इनके पास कितना ज़्यादा है? 2 रुपये, वापस ले लो। इनके पास क्या रुपए? 1 रुपये, वापस ले लो। इनके पास 5 रुपये, वापस ले लो। अब सबके पास 10-10 हो गया होगा, तो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास कितना आ गया है? 8 रुपया आ गया। अब जो एक्स्ट्रा आ गया वो 4 लोगों में बांट दो। जब 4 लोगों में बांटा तो 2-2 रुपया सबको और मिल जाएगा। तो जो 10 रुपया बेसिक था वो 2-2 रुपया और मिल गया, तो सबके पास कितना हो जाएगा? 12-12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी तरीका होता है। देखिए, एक एक क्वेश्चन करके अब आपको समझाते चलेंगे और आराम से आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, तो जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है जुलाई, अगस्त, एक मिनट बेटा, ठीक। ये कह रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने हैं हमारे पास। किसी भी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई है। मतलब अगर हम बात करें कि जुलाई में हुई है 70 सेंटीमीटर, अगस्त में हुई है 65 सेंटीमीटर और सितंबर में हुई है 55 सेंटीमीटर और अक्टूबर में हुई है जाकर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। औसत एक एवरेज निकालना है। जो कम ज़्यादा दिख रहा है सबका क्या करना है? हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का देखो दो तरीके। पहले या तो इन सबको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड कर लो। पहला तरीका ये है।
ठीक है। और दूसरा तरीका समझो इन शॉर्ट, आप आसान तरीका समझो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 55, इसको बेस मान लो। सबके पास हमें 55 55 बना लेना है, सबके पास कितना करना है 55 बना लेना है। ज़्यादा है तो ले लो, कम है तो दे दो, ठीक है। समझो इसके पास 70 है, 55 से कितना ज़्यादा है बोलो, 55 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, ठीक है सर। अगर इससे हम 15 निकाल लें तो इसके पास भी तो 55 ही बचा होगा। अब बताओ समझ में आ रही बात। अब इसके पास देखो 65 है, इसके पास अगर 55 रहने दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बोलो एक्स्ट्रा मिल गया। इसके पास तो 55 है, कोई मतलब ही नहीं है। इसके पास 90 है, 90 वाले के पास अगर हम 55 छोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो 35 रुपया मिल जाएगा। अब सबके पास देखो ध्यान से 55 हो गया, इतना समझ में आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू ये आप प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 15 10 25 5 30 और 30 60, 60 एक्स्ट्रा मिल गया। कितने लोग थे, ये 4 महीना था, 4 महीने से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 15 15, 15 15 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो भैया सबके पास कितना था 55 55 था, 15 15 सबको मिल जाएगा, तो कितना बन जाएगा बोलो 70 70 आ गया एवरेज। बताओ समझ में आया। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें वैल्यू को आप छोटा करके ले सकते हैं। वैल्यू को छोटा कर लीजिए बस। ठीक है। अच्छा इसको जो आप लोग करते हैं टोटल करके वो भी हम बता देते हैं। जैसे अगर टोटल करना है तो पहले 70 लिखा, फिर 65 लिखा, फिर 55 लिखा और फिर 90 लिखा। अब इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 5 10 की 0, हासिल 1, 7 1 8, 8 से 14, 14 और 5 19, 19 और 9, 9 9 18 मतलब 28, ठीक है। अब कितने लोग थे, 4 लोग थे, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 70 70 आ गया, ठीक है। ये भी तरीका है आपका जैसे आप लोग करते हो, ठीक है। तो देखो ये सिंगल वैल्यू है तब तो ये चल जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, तब दिक्कत करेगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है रीता, गीता, संगीता, 3 बहनें हैं। कौन कौन है, रीता, गीता और संगीता, 3 बहनें हैं। तीनों को भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। कह रहा तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो समझो भैया, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं। रीता का कितना था, रीता का था 35.5, अच्छा गीता का कितना था, गीता का था 28.5, ठीक है। अच्छा और संगीता का कितना था 24.5। इतना समझ में आ रहा है। सबका एवरेज निकालना है तो भाई जो बेसिक है उसको पकड़ दो, सबसे छोटा वाले को बेस बना लिया करो। अब देखो 24.5 से ये कितना ज़्यादा है, ये 28.5 है, मतलब इसके पास 4 ज़्यादा है, इससे ले लो आप, ठीक है। अब 24.5 से ये 35.5 है, 24.5 से 35.5 कितना ज़्यादा है बोलो, 11 का डिफरेंस है कि नहीं, ले लिया। तो 11 और 4 कितना हो गया 15, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई 15। इन तीनों में बांट दो, मतलब 3 से काट दो इसको, 3 में जब बांटा तो 5 5 रुपया सबको और मिल जाएगा। तो आधार हमने क्या बनाया था 24.5, इसमें 5 5 रुपया और जोड़ दो तो कितना बन गया 29.5, बस यही इसका आंसर आ गया एवरेज, ठीक है 29.5 आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, कितने सदस्य हमारे पास 10 हैं। औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है सभी की, 10 लोग हैं 30 30 वर्ष। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर
औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि सभी की 1-1 वर्ष बढ़ गई होगी ना, ठीक है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, इसके दोनों तरीके आपको समझाते हैं। पहला सिंपल तरीका समझो, पहले 10 सदस्य थे, यानी 10 लोग थे। इनकी जो औसत आयु थी एवरेज, वो कितनी थी? 30-30 वर्ष थी। लेकिन हुआ क्या कि एक आदमी और आ गया इसमें, 11 लोग हो गए होंगे। लेकिन एक आदमी के आ जाने से जो ये 30-30 वर्ष थी, तो सबकी कितनी बन गई? 31-31 वर्ष, 1 वर्ष बढ़ गई ना। मतलब इस ये जो 11वां इंसान था एक्स्ट्रा वाला, ये जो 11वां इंसान था, इसकी भी तो 31 हो गई होगी। बोलो, सभी की 31 हो गई ना, सबका एवरेज 31 हो गया, एक बढ़ गया, तो 11वें का भी 31 हो गया। और इन जो पहले वाले जो 10 लोग थे, इनका भी क्या हो गया होगा? 31-31 हो गया होगा। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आ रहा है। तो ये बताओ, इन 10 लोगों का पहले तो 30-30 था, अब 31-31 हो गया, मतलब 1-1 रुपया मिल गया इन 10 लोगों को। इन 10 लोगों को इन 10 लोगों को 1-1 रुपया मिला। ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ, वो कहाँ से आया? वो जो 11वां आदमी आ रहा था ना, वही एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तभी तो इन लोगों के पास चला गया। तो ये जो 11वें के पास 31 है, उसको 10 रुपया इसको जोड़ दो, जो उन लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया उसने, यानी इसके पास कुल 41 रहा होगा। जिससे क्या किया उसने? 31 अपने पास रख लिया और 10 में उन लोगों को बांट दिया 1-1 रुपया, तो सबके पास 31 हो गया। तो आंसर कितना आएगा? 41। देखो, इस तरह से करने के लिए आप बहुत अच्छी से प्रैक्टिस और थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस। ये आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, देख के हल हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसको हम फिर से एक बार बताते हैं, समझाते हैं आपको। देखो, हुआ ये था कि पहले हमारे पास 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। उनके पास कितना कितना था? 30-30 वर्ष था, एवरेज था ना 30 वर्ष का, ठीक है। देखो, इन 10 लोगों का एवरेज कभी बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, वो जैसे समय बीतेगा तब बढ़ेगा ये। लेकिन एक आदमी के अचानक आ जाने से क्या हुआ? इन लोगों का बढ़ गया, 1-1 रुपया बढ़ गया, मतलब इन 10 के पास 1-1 बढ़ गया, तो 10 लोगों के पास 1-1 बढ़ा, 31 हो गया ना। तो ये 10 तो ये एक्स्ट्रा हो गया। बोलो, 10 ये एक्स्ट्रा आ गया। और जो 11वां इंसान हुआ, जो 11वां इंसान आया, उसके पास भी 30 से क्या हो गया होगा? 31, क्योंकि उसने कहा ना सबका बढ़ गया, 10 का बढ़ गया और 11वें का भी, सबका 31 हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ से आया, किस कारण से आया? ये 11वें की वजह से आया है ना, तो 10 जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया? 41 वर्ष हो गया, ठीक है। अब दूसरा समझो कि पहले 10 लोग थे, यानी पहले का जो टोटल वैल्यू थी 30 इंटू 10, 300 थी। बाद में क्या हो गया? 11 लोग हो गए, लेकिन सबका 31-31 हो गया है, तो 31 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कितना हो गया? 11 एकम 11, 11 33 और 1 34, ठीक है। यानी कि पहले टोटल कितना आ रहा था? 300, अब टोटल कितना आ रहा है? 341। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 41। ये किसकी वजह से आया? वो जो 11वां इंसान आ रहा था उसी की वजह से आया, ठीक है। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके कर लो, ओके। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, ठीक है, यानी कि 6 लोग हैं, उनकी जो औसत है वो कितना है? 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी एक आदमी जो आया सातवां सातवां सातवें के आ जाने से क्या हुआ? सबका 2-2 वर्ष कम हो गया। लेकिन मतलब कि अगर ये सातवां इंसान जो पगला आया है, अगर ये भी 37 ले आता तो ना कम होता ना ज्यादा होता, लेकिन ये 37 नहीं लाया,
ये कम लाया होगा, तभी तो सबका कम कर दिया इसने। अगर ये ज़्यादा लाता तो सबको ज़्यादा बढ़ा देता। अब बात समझ में आ रही है? तो ये कितना कम लाया होगा, समझो अब ध्यान से। सबके पास 37 था, अब सबका 2 वर्ष कम हो गया, मतलब इस नए वाले का भी 35 हो गया। नए वाले का भी कितना हो गया? 35। और जो 6 लोग थे, इन सबका क्या हो गया? 35। सबका 35 हो गया। इसका मतलब कि इन 6 लोगों में जो पुराने थे हमारे 6 लोग, सबका 2-2 कम हुआ। सबका 2-2 कम हुआ, मतलब कुल मिलाकर 12 कम हुआ। 12 कम हो गया। 12 क्यों कम हुआ? क्योंकि जो 7वां इंसान आया था, ये लाया ही नहीं था पैसा, इन सबको अपने पास से देना पड़ गया। ये समझ लिया करो, उम्र को पैसा समझ लिया करो, रुपए समझ लिया करो, और आसान हो जाता है। तो इसके पास 12 कम थे, तो ये 12 और कम लाया। तो कितना लाया ये? 3, 2। ये केवल 23 लेके आया था। कितना? 23। तो इसका आंसर आएगा 23 वर्ष। ठीक है, चलिए इसका दूसरा तरीका जो आप लोग लगाते हैं कि पहले 6 कर्मचारी थे, उनके पास 37 था, तो मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 2 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42, 2 80 4, 6 त्रिक 18 4 22। ये पहले वाला है। अब का क्या हो गया? करे एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, मतलब 7 हो गए। सबका 2 वर्ष कम हो गया, मतलब 35 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 7 पन्ना 35, 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21 और 3 24। ठीक है, तो अब देखो पहले था 222, अब हो गया 245। तो जो एक्स्ट्रा आया वो कितना आया? 245 से 222 कम कर दो, 23 आ गया। तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। ये आपका डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करके एकदम बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक आदमी, एक बच्चा चला गया, कहीं ट्रांसफर हो गया, जिससे क्या हो गया? औसत आयु क्या हो गई? 0.2 वर्ष कमी हो गई। सबकी कम हो गई होगी 0.2 वर्ष, यानी उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कुछ इसको इस तरह से समझो कि एक कमरा है, मान लेते हैं जहाँ आप बैठे हो, वहाँ पर 20 लड़के बैठे हैं, ऐसे समझो। कितने लड़के बैठे हैं? 20 लड़के बैठे हैं, और सबके पास 12-12 रुपए है। आप इसको रुपए समझ लो। सबके पास कितने कितने रुपए हैं? भी 12-12 रुपए हैं। इस 20 लड़कों में से एक लड़का उठकर कहीं चला गया, एक लड़का उठकर कहीं चला गया, तो इसके पास भी तो 12 ही रुपए थे। मतलब अगर ये 12 ही रुपए लेकर गया होता, तो ना बाकी जो 19 लोग बचे हैं यहाँ पर, उनके पास ना कम होता ना ज़्यादा होता। लेकिन ये पगला क्या किया है कि ज़्यादा रुपया लेके चला गया। जब ज़्यादा लेके चला गया होगा, उसी की वजह से तो इन बाकी 19 लोगों का 0.2 कम हो गया। अब बात समझ में आ रही है? ज़्यादा लेके चला गया होगा, तो समझो इसको लेके जाना चाहिए था 12 रुपए, लेकिन कितना ज़्यादा लेके गया समझो। 19 लड़के बचे, सबके पास से 0.2 कम हो गया, सबका 0.2 लेके चला गया। 19 दूनी 38, यानी कि 3.8। ये 3.8 रुपए सबका लेके चला गया, यानी कुल मिलाकर ये कितना लेके चला गया? 15.8। ये 15.8 लेकर उठ के चला गया होगा, जिसकी वजह से हम सबका कम हो गया। यानी इसका आंसर आएगा क्या? 15.8। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करके करते तो कैसा करते? अब 20 इंटू 12 करते, पहले वाला होता 12 दूनी 24। और बाद में क्या करते? बाद में करते 19 इंटू 0.2 कम कर दो, 0.2 कम कर दो बेटा। ठीक है, तो 12 से 0.2 कम करो, 11.8। अब बताइए, हो गया आपका दिक्कत वाला इतना बड़ा मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 224.2।
तो अब आप देख रहे हैं कितना खतरनाक मल्टीप्लाई है, टाइम तो लेगा ही ना, अब जरा सी गलती सब गया। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर देंगे, यानी कि 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा ये। 40 से क्या माइनस करना है, 24.2। तो देखिए यहाँ पर जीरो मतलब 8, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 5, इधर आया 1। तो आंसर वही आएगा। देखो ये वाला कितना सिंपल तरीका, सिंपल डिजिट, हमने कुछ किया ही नहीं। अगर आपको समझाना ना होता तो सीधा हमको पता था कि इन सब के पास 12 था, 19 दूनी 38, 3.8 जोड़ देंगे तो 15.8, ये आंसर आएगा। बस इतनी कैलकुलेशन हमें करनी थी, केवल इतनी कैलकुलेशन, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई से हम बच जाते। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे इस मेथड को समझने की कोशिश करो आप लोग। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। सबकी 1-1 वर्ष बढ़ गई, मतलब ये ज़्यादा लेके नहीं गया, कम लेके गया। ठीक है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताओ। सीधा समझो, अगर इसको डायरेक्ट की करते हैं हम लोग, ठीक है, तब इसको कैसे करेंगे तो समझो। कितने लोग थे पहले, 10 लोग थे, सबके पास कितना कितना था, 28-28 था। एक चला गया, एक चला गया, इससे क्या हो गया, सबका 1-1 बढ़ गया, मतलब इसको 28 लेकर जाना चाहिए था, लेकिन सबको 1-1 दे गया। बाकी 9 लोग थे, सबको 1-1 रुपए दे गया, तभी तो 28 की जगह 29 हो गया होगा। यानी 9 जो एक्स्ट्रा है उन लोगों के पास से कहाँ से होगा, यही तो कम लेके गया होगा। अगर ये अपना ले जाता तो काहे इन लोगों को मिलता। 28 से 9 घटा दीजिए तो आंसर आएगा कितना, 19। जाने वाले की आयु कितनी है, 19 वर्ष है। एकदम सिंपल। अगर इसको आप अपने तरीके से करते तो कैसे करते, पहले 10 लोग थे, 28 वर्ष था तो 280 हुआ करता था। अब 9 लोग बचे हैं, सबका 1-1 वर्ष बढ़ गया है, मतलब 29 हो गया है। ठीक है, हाँ, पहले 10 लोग थे, 28-28 था, 280 था। अब 9 लोग हैं, सबके पास 29-29 है, तो 9-9 81, 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, अब 261 हो गया है। तो कितना कम हो गया है, 19 कम हो गया है। बस ये आंसर आ गया। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस, और जो हमने तरीका बताया इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंगल वैल्यू का मल्टीप्लाई करके बस आंसर आ जाता है। ओरल भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, देखिए अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना रहा करे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। इससे आप निश्चिंत रहें कि फ्री क्लास है, कुछ हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको कल फिर से बता दीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताया जाएगा, नहीं तो सेपरेट आपको उसी जगह कमेंट में ही आपको सॉल्व भेजा जाएगा और बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों क्या एक समूह है, में से 60 किलोग्राम वाला, 60 किलोग्राम वाले के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा था, पहले 10 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, सबका, अच्छा 10, एवरेज नहीं दे रहा, कह रहा है इस 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका भार कितना था, जिसका भार था 60 केजी। कितना था, 60 केजी। ये कहीं चला गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया, ये चला गया। ठीक है, इसकी जगह एक नया आ गया है, एक नया आ गया है।
ठीक है। नए आने से क्या हो गया कि सभी का 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी इन 9 लोगों का भी 1-1 किलोग्राम बढ़ गया होगा। तो यार अगर जो गया है 60 किलो वाला, तो 60 ही वाला अगर वापस आ जाता तो सबका 1-1 बढ़ता ही नहीं। लेकिन इसके होने से क्या हो गया कि इन 10 लोगों का 1-1 बढ़ गया, इसका भी 1 बढ़ा, इसका भी 1, मतलब कुल मिलाकर 10 का 1-1 बढ़ गया। तो 10 लोगों का जब 1-1 बढ़ा, इसका मतलब 10 एक्स्ट्रा लेकर आया होगा वो। तो जा रहा 60, तो आया होगा कितना, 70। आया होगा कितना, 70। तभी तो सबका 1-1 बढ़ गया होगा। समझ में आ रही बात? अगर 60 जाता 60 ही आता तो ना घटता ना बढ़ता, लेकिन 60 गया होगा, 70 आया होगा। जब 70 आया होगा तो सभी ने क्या किया होगा, सभी ने, ठीक है ना, आराम से बांट लिया होगा, क्योंकि इसके पास 60 था। अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा लाया तो इसके पास हो गया कितना, 61। बाकी इसके पास 9 रुपया बचा, तो 9 रुपया 9 लोगों में बांट दिया, तो सबका 1-1 बढ़ गया होगा। इसका मतलब 70 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। इसमें वही है, एक चला गया दूसरा आ गया। देखो 80 वाला गया, 80 वाला अगर आ जाता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, लेकिन नहीं, कुछ कम ज़्यादा करके आएगा। अब औसत भार क्या हो गया, 3 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब 80 वाला गया होगा और कम वाला आया होगा। ज़्यादा लाता तो सबका बढ़ गया होता ना। ठीक है, तो 80 वाला गया था, उसके क्या हुआ, 6 लोग थे। कितने लोग थे, 6 लोग थे। सबका 3-3 कम हुआ होगा, मतलब 18 सबका क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसका मतलब ये 18 कम लाया होगा। इसके पास कितना वेट रहा होगा, 62 kg। कितना वेट रहा होगा, 62 kg। केवल 62 किलो का आया होगा। 80 गया, 62 वाला आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 62 kg। चलिए अगला देखते हैं। अभी आपको हर तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा बेसिक, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे ऑप्शन वाले। ठीक है, तो इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लिया करो, एक एक क्वेश्चन को, और उसको कई बार लगाने की कोशिश किया करो। कोई डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो। कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, मतलब 5 व्यक्ति और आ रहे हैं, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो ध्यान समझो, 20 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी थी, पहले 25-25 वर्ष थी। कह रहा 5 व्यक्ति और आ गए, इससे क्या हुआ, 5 व्यक्ति जो आए उनकी औसत कितनी है, 20-20 वर्ष है। इनकी औसत फीस कितनी है, 20-20 वर्ष है। तो कह रहा है कुल 25 है, सबकी सबकी औसत आयु बताओ, मतलब इन 25 की औसत आयु बतानी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके 2 तरीके समझाएंगे तुमको। ठीक है, पहला हमारा तरीका समझो। हमने क्या कहा था, बेस बना लो। इसके पास 20-20 है तो यहाँ भी 20-20 कर लो। इसके पास कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 वर्ष ज़्यादा है। कितने आदमियों के पास, 20 आदमियों के पास। 20 आदमियों के पास 5-5 ज़्यादा है, मतलब 20-5 100। 100 ज़्यादा बोलो, आ गया, आ गया सर। इस 100 को सब में बांट दो, और कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अगर हम 25 लोगों में बांट दें 100 को, तो 4-4 एक्स्ट्रा आएगा सबको। तो जो 20 हमने आधार माना था, इसमें 4 जोड़ दो, तो आंसर आएगा कितना, 24 वर्ष। सबका एवरेज कितना आया, 24 वर्ष। ठीक है, अब आपका बेसिक तरीका समझो। जैसे आप लोग करते होंगे कि पहले 20 थे, ठीक है ना, 25-25 वर्ष था, तो कुल मिला के था 25 दूनी 50, 500। 5 आदमी और आ गए, इनका 20-20 था, 20-25 100 और आ गया, अब हो गया कुल 600। अब 20-5 25 लोग हो गए, बस 600 को 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 दूनी 50,
और 25 चौको 100, 24 वर्ष आ गया। आया? आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ के तब डिवाइड करते हो, हम ओरल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ करना होता तो क्वेश्चन में ही देखते, यहाँ 25 वर्ष है, यहाँ 20 वर्ष है, मतलब 5 ज़्यादा है, 20 लोगों का 100 ज़्यादा है, 25 लोगों से डिवाइड किया, 4 4 ज़्यादा आ रहा तो 20 4 24 आंसर आ गया। ये ओरल हो सकता है। ठीक है ना? एक मिनट बेटा, चलिए अब क्या कह रहा है ये आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ठीक है, अब 10 छात्र थे, इनका एवरेज कितना था? 45। 15 दूसरे छात्र थे, इनका एवरेज कितना था? 40। अब देखो, और कम वाले को आप बेस मान लिया करो, ठीक है, आधार बनाया करो बेस। ये 40 है, इसके पास भी 40 कर लो, इसके पास कितना ज़्यादा है? 5। ऐसे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 50 ज़्यादा हो गया। 50 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब 50 ज़्यादा हो गए, सब में बांट दो। कितने लोग हैं यहाँ पर? 25 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 25। तो 25 लोगों में जब बांटोगे तो 2-2 रुपया सबको ज़्यादा मिलेगा। तो 40 जो आधार बनाया था, तो 40 और 2 क्या हो गया? 42। तो आंसर आएगा कितना? 42। ठीक है, अब आपके तरीके से, पहले 10 लोग थे, 45 था सबका, 450 था। 15 दूसरे लोग हैं जिनके पास 40 है, 15 चौको 60, 600 है। ठीक है, अब सब जोड़ दिया तो 1050 आ गया। कुल मिलाकर लोग हो गए 25। अब इसको 25 से काटेंगे हम, 25 चौको 100, ठीक है, और 25 दूनी 50, 42 आएगा आपका तब भी वही। ठीक है, बस इसमें क्या है, पूरा बेस करके मल्टीप्लाई किया जाता है, और मेरे में क्या है, मल्टीप्लाई पूरा किया नहीं जाता है, एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ के मन में ही कर सकते हैं हम लोग। ओके, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, बताएं। ये फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं और PDF में मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।